Assalamu alaikum, this is Imran Ashraf with Fruit Planet and hope you guys are doing great. So today we are going to talk about analytics tool for advertising on Walmart. जब आपको कीवर्ड रिसर्च करनी है, आप चाहते हैं सर्च वॉल्यूम देखना चाहते हैं, आप कीवर्ड्स का कंपटीशन देखना चाहते हैं, उसकी ट्रैफिक देखना चाहते हैं, वो सारी चीज़ों के लिए और आपका कीवर्ड की रेलेवेंसी फॉर दीज कीवर्ड्स और आपका प्रोडक्ट किन कीवर्ड्स के अगेंस्ट शो होता है और उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट क्या सर्च वॉल्यूम है और कितने प्रोडक्ट्स उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट शो होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको चेक करने के लिए वॉलमार्ट का कीवर्ड एनालिटिक टूल चाहिए होता है, जो बेसिकली कीवर्ड प्लानर टूल है, जो आपको इन्फॉर्मेशन देता है वो ये सारी चीज़ों का, जिसके बारे में मैंने अभी स्टार्ट के अंदर बात की। आप उसको वॉलमार्ट एडवर्टाइजिंग के अंदर जाके यूज़ कर सकते हैं। आप अपने आइटम को वहाँ पे ऐड करेंगे तो उससे रिलेटेड सारी टर्म्स जो हैं जो सर्च हो रही हैं, कस्टमर क्यूरीज, फ्रिक्वेंसी कितनी है, उसके बाद कितने प्रोडक्ट्स की फ्रिक्वेंसी है उसके अगेंस्ट, और आपकी रेलेवेंस या उसकी फिर कंपटीशन कितना है उसके अगेंस्ट, वो सारी चीज़ें जो हैं ये टूल आपको दिखा देता है। ये टूल आपको काम आता है कि आप ऐसे कीवर्ड्स दे सकें जो आपसे रिलेटेड हैं, आपकी लिस्टिंग से रिलेटेड हैं, आपकी लिस्टिंग में होने चाहिए या आपकी लिस्टिंग में ऑलरेडी हैं और आपको उनके अगेंस्ट एड्स रन करना है। दूसरी इसकी कुछ टर्म्स हैं जिनकी डेफिनेशंस आपको पता होने चाहिए इस एनालिटिकल टूल की, ताकि आपको अगर ये टर्म्स पता होंगी तो प्रॉपरली आप कीवर्ड्स जो हैं वहाँ से निकाल सकेंगे और उनके अगेंस्ट जो हैं वो एड्स रन कर सकेंगे। पहली चीज़ होती है नॉर्मलाइज क्यूरी। वॉलमार्ट के ऊपर जब आप एडवर्टाइजिंग करते हैं तो वॉलमार्ट के जो टूल्स हैं वो नॉर्मलाइज्ड कीवर्ड यूज़ करते हैं कि एक सर्च टर्म्स जो मिलती जुलती सर्च टर्म्स होती हैं वो उनको एक कीवर्ड कंसीडर करता है। ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है वॉलमार्ट एडवर्टाइजिंग का, जिसको नॉर्मलाइज क्यूरी कहा जाता है। लेट्स से आप कहते हैं कार ट्रैश कैन, गार्बेज कैन, कार ट्रैश बास्केट, कार ट्रैश बिन, ये सारी कीवर्ड्स को वो अंडरस्टैंड करता है कार ट्रैश बास्केट, ठीक है। सो इस तरह से वो नॉर्मलाइज करता है कीवर्ड्स को, आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद जो है वो कीवर्ड की जो फ्रिक्वेंसी है, आपके आइटम की फ्रिक्वेंसी, तो वो आपको बताता है कि किस सर्च टर्म्स के अगेंस्ट कितने जो हैं आइटम शो हो रहे हैं, उसका कंपटीशन हाई है लो है वो आपको दिखाता है। साथ में वो आपको ये दिखा रहा होता है कि ये जो कीवर्ड्स हैं इनका फ्रिक्वेंसी ऑफ सर्च कितनी है, उसकी कितनी सर्च फ्रिक्वेंसी बकेट है, तो वो आपको बताता है कि कस्टमर कितना इसको ज़्यादा सर्च कर रहा है। तो ये तीन जो चार टर्म्स हैं जो बेसिकली आपको आइडिया दे देती हैं कि कौन सा कीवर्ड कितना ज़्यादा सर्च होता है और उसका कंपटीशन क्या है। ये तीन चार टर्म्स हैं, अगर आपको ये प्रॉपरली पता है तो आप इनको यूटिलाइज़ करके आप अपने ऐड स्टार्ट कर सकते हैं ऑन वॉलमार्ट फॉर मैनुअल टारगेटिंग, और उससे आगे फर्दर आप उनको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम और टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे वॉलमार्ट एडवर्टाइजिंग से और वॉलमार्ट से रिलेटेड इंशाल्लाह। टिल दैट टाइम, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।